अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3rd जून प्लान। 3rd जून प्लान इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप देखो 9th के बोर्ड के पेपर्स उठा के तो आपके पास 3rd जून प्लान बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आता है। 3rd जून प्लान को हम माउंट बेटन प्लान भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम देखें 3rd जून प्लान के बारे में तो 3rd जून प्लान में कहा गया कि ब्रिटिश इंडिया को हम डिवाइड करना चाहते हैं 2 नेशंस में। एक आपको पता है बेटा इंडिया और दूसरी साइड हमारे पास पाकिस्तान। मुस्लिम लीग का यही मैंडेट्स था, यही नैरेटिव था स्टार्ट से ही कि सेपरेट स्टेट, जबकि आपके पास अगर आप देखो तो कांग्रेस यही कहती थी कि हमें क्या चाहिए, यूनाइटेड इंडिया। वो यूनाइटेड इंडिया की डिमांड करती थी। 3rd जून प्लान को अगर हम डिस्कस करें तो लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता है कि लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड वेवल को रिप्लेस किया जाता है और लॉर्ड वेवल की जगह हम किसे लेके आते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन इनका यही मानना होता है कि हम कैसे ही ट्राई हिज बेस्ट टू कीप इंडिया यूनाइटेड। ये यही चाहते थे कि हम इंडिया को कैसे यूनाइट रखें। इन्होंने बहुत सारी एफर्ट्स की। इनकी एफ़र्ट्स की बिना पर देखा गया कि हम इंडिया को कैसे यूनाइट रखें। लेकिन बच्चे अगर आप पहले देखें, जैसे हमारे पास कैबिनेट मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया, हालांकि इनका जो मैंडेट था वो यही था कि हम इंडिया को यूनाइट करें, हम जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करें। एनी हाउ जो भी आया उनका यही सोल्यूशन निकला कि सूली सोल्यूशन है पार्टीशन। लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, ये बेस्ट ट्राई करते हैं कि हम इंडिया को कैसे यूनाइट करें। एनी हाउ ये अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में फ़ेल हो जाते हैं। ये कह देते हैं कि देयर वाज नो अदर वे एक्सेप्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इस टाइम पे लॉर्ड वेवल एक प्लेन देते हैं। इस प्लेन को हम कहा जाता है 3rd जून प्लेन। ये प्लेन जाता है लंदन, जिसे आप क्राउन भी कह सकती हैं, ठीक है। ये लंदन जाता है और लंदन से ये फॉर अप्रूवल और ये अप्रूव होके आ जाता है। हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन एक प्लेन बनाते हैं जिसे भेजा जाता है ब्रिटिश क्राउन फॉर अप्रूवल। एनी हाउ ये अप्रूव होके आ जाता है। अच्छा, ये यहाँ एक मज़े की बात ये है कि जब ये प्लेन भेजा जाता है तो हमारे पास गांधी जो कांग्रेस के लीडर होते हैं वो इस प्लेन से पहले ही क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। अच्छा, हम मेन पॉइंट्स ऑफ 3rd जून प्लान डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले हम NWFP को देखते हैं। NWFP में अगर आप देखो तो आपके पास क्या थी, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। कहा गया कि NWFP को आप रेफरेंडम के जरिए ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, NWFP अगर आप देखो तो हमारे पास हमने पढ़ा था 1946 के इलेक्शन, याद है अगर आपको प्रीवियस टॉपिक प्रोविजनल असम्बली के, हमें बहुत बुरी हमारी जो सीट्स कम आई थी वो जस्ट बिकॉज ऑफ द NWFP में हमने मेजॉरिटी नहीं ली थी, क्योंकि गवर्नमेंट लेड बाय कांग्रेस नॉट बाय मुस्लिम लीग। तो हमने कहा हम यहाँ रेफरेंडम कराएंगे। एनी हाउ देखा जाएगा कि ये कांग्रेस ये इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से किसके साथ रहना चाहता है। सेकेंड प्रोविंस आ जाता है सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस में तो क्लियरली अगर देखा जाए सिंध के सूबे में तो हमारे पास मुस्लिम मेजॉरिटी, और वहाँ पे रेफरेंडम की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। उन्होंने कहा प्रोविजनल असम्बली का एक सेशन हो जो ये डिसाइड करे, मतलब एक सेशन के ज़रिए डिसाइड हो जाए कि सिंध इंडिया के साथ होना चाहता है या पाकिस्तान के साथ होना चाहता है। क्लियर। बलूचिस्तान का प्रोविंस, बलूचिस्तान में एक चीज़ आ जाती है आप बच्चों के लिए। बलूचिस्तान का प्रोविंस अगर हम देखें, हमने इससे पहले पढ़ा NWFP जिसमें रेफरेंडम करा के डिसाइड करें कि वो इंडिया या पाकिस्तान के साथ होना चाहता है। सिंध का एक स्पेशल सेशन कराया जाए जिसमें डिसाइड हो कि ये इंडिया या पाकिस्तान के साथ होता है। आ जाते हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान एक हम देखें उस टाइम पे एक डेमोक्रेटिक रीजन नहीं था, यहाँ पे कोई इलेक्टेड असम्बली प्रेजेंट नहीं थी बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में उस टाइम 2 बॉडीज़ एग्जिस्ट करती थी। एक को आप कहा जाता है शाही जिरगा, दूसरे को कहते हैं म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, शाही जिरगा और यहाँ की म्यूनसिपल कमेटी डिसाइड करेगी कि बलूचिस्तान इंडिया के फेवर में आता है या पाकिस्तान के फेवर में आता है।
तो अगर आप बलूचिस्तान को देखें, बलूचिस्तान एक डेमोक्रेटिक रीजन नहीं था, यहाँ पे कोई इलेक्टेड प्रोविजनल असम्बली या हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव असम्बली नहीं थी। यहाँ 2 बॉडीज़ एग्जिस्ट करती हैं, शाही जरगा या म्यूनसिपल कमेटी। ये दोनों डिसाइड करेंगी कि आपने कौन सी किस कंट्री के साथ आना है, पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। 4th पॉइंट हमारे पास आ जाता है सिलहट, पार्ट ऑफ आसाम। सिलहट में अगर देखा जाए तो मुस्लिम मेजॉरिटी था, ठीक है, और सिलहट पार्ट है किसका, आसाम का। ये प्रोविंस था हिंदू मेजॉरिटी एरिया, ठीक है, आसाम की बात कर रही हूँ। तो यहाँ कहा गया कि रेफरेंडम हेल्ड कराया जाए सिलहट में, और इस रेफरेंडम के उससे हम देखेंगे कि हमारे पास ये पाकिस्तान या इंडिया दोनों में किसके साथ ज्वाइन होना चाहता है। बच्चे फिर कहा गया कि पंजाब और बंगाल की पार्टीशन कराई जाए, सूबों की पार्टीशन कराई जाए। अब इसके लिए क्या कहा गया कि एक सेपरेट सेशन कराया जाए ऑफ मुस्लिम्स का और नॉन मुस्लिम्स का, ठीक है, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स का एक सेपरेट सेशन कराया जाए। असम्बलीज ऑफ पंजाब एंड बंगाल की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें इस सेशन में ये डिसाइड हो कि कोई ग्रुप अगर डिवीजन के फेवर में है तो हम प्रोविंस को क्या कर सकते हैं, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। पंजाब को अगर देखें, वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब में मुस्लिम मेजॉरिटी आ जाती है, ईस्ट पंजाब में जितने भी सिख और हिंदू थे। सेम क्राइटेरिया बंगाल के लिए भी आप देखो तो बंगाल को भी कहा गया कि हमारे पास पंजाब और बंगाल के प्रोविंस की सेपरेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनका की असम्बलीज़ का एक सेपरेट सेशन कराया जाएगा। क्लियर, हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास प्रोविंसेस पंजाब और बंगाल के सेपरेट सेशन होगा जिसमें डिवीजन को मेंशन किया जाएगा, सूबा डिवाइड होता है यानी। इसकी डिवीजन के लिए हम एक कमीशन बनाएंगे, ये कमीशन डिटरमाइन करेगा बाउंड्रीज़ को। फिर आपने कहा कि NWFP का जो प्रोविंस है इसको हम यहाँ पे हम रेफरेंडम कराएंगे, ये डिसाइड करेगा कि ये इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से किसके साथ होना चाहता है। फिर हमने कहा कि सिंध का जो प्रोविंस है, सिंध के प्रोविंस की स्पेशल असम्बली का एक सेशन होगा जो डिसाइड करेगा। बलूचिस्तान एक क्योंकि एक डेमोक्रेटिक एरिया नहीं था, बलूचिस्तान की म्यूनसिपल कमेटी और शाही जरगा डिसाइड करेंगे कि ये इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता है या नहीं। उसके बाद सिलहट जो पार्ट ऑफ आसाम है, यहाँ पे भी रेफरेंडम कराया जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये क्या था, 3rd जून प्लान और 3rd जून प्लान के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।